नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइफ थिंग्स पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे, भगवद गीता। भगवद गीता भारतीय उपमहाद्वीप की एक अमूल्य धरोहर है। यह एक दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। इसमें जीवन, धर्म और मानवता के गहरे रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य है भगवद गीता की अमूल्य शिक्षाओं को समझना और देखना कि कैसे ये शिक्षाएं हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है। यह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। इस पवित्र ग्रंथ को वेदव्यास ने लिखा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री कृष्ण को दिव्य मार्गदर्शक और अर्जुन को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भगवद गीता 18 अध्यायों में बंटी हुई है। प्रत्येक अध्याय एक विशेष योग के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। ये अध्याय कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हैं जो जीवन की विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों का समाधान प्रदान करते हैं। कर्म योग को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या और कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने कार्यों को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ की आशा के। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे वह आपके पेशेवर कार्य हों या व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हों। हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में मानकर पूरा करें। कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाने के लिए हमें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों में व्यस्त रहें लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। कई लोग कर्मयोग का पालन करते हुए महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी का जीवन लिया जा सकता है। उन्होंने अपने कर्मों को स्वतंत्रता की सेवा में पूरी निष्ठा से किया, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के। इसी तरह आज के समय में भी कई व्यक्ति हैं जो अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक और समाज सेवी, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस अनुभाग में हमने कर्मयोग के सिद्धांतों को समझा और देखा कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि अपने कार्यों को सही भावना और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता को छोड़ देना चाहिए। भक्ति योग, जिसे हम प्रेम और श्रद्धा का मार्ग भी कह सकते हैं, भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण योग पथ को दर्शाता है। यह योग भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और प्रेम की ओर ले जाता है। भक्ति योग के अनुसार भगवान की भक्ति से ही आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति योग में प्रेम और समर्पण के माध्यम से भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें न केवल पूजा पाठ बल्कि भगवान के प्रति एक सच्चे और विनम्र हृदय की आवश्यकता होती है। भक्ति योग की प्रमुख प्रथाओं में पूजा, प्रार्थना, कीर्तन और भजन शामिल हैं। इन प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध बनाता है और अपने हृदय को शुद्ध करता है। नियमित रूप से पूजा और भगवान के प्रति आराधना करने से भक्ति योग की साधना होती है। इसमें मंदिर की पूजा, घर में दीप जलाना और भगवान के चित्र या मूर्तियों की पूजा शामिल है। भक्ति में कीर्तन और भजन भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें गाकर या सुनकर व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करता है। भक्ति योग में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति को भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करने का अवसर मिलता है। भक्ति योग के अभ्यास से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें मानसिक शांति, आंतरिक संतोष और एक सच्चे आध्यात्मिक संबंध की प्राप्ति शामिल है। भक्ति योग से व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। यह आत्मा को शांति प्रदान करता है और व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देता है। इसके अलावा यह आत्मा को ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति कराता है। कई संत और भक्त अपने जीवन के माध्यम से भक्ति योग की महिमा को दर्शाते हैं, जैसे तुलसीदास, मीराबाई और कबीर, जिन्होंने अपने भक्ति मार्ग से समाज को प्रेरित किया और भगवान के प्रति अपनी अनंत भक्ति का प्रदर्शन किया। आज भी कई लोग भक्ति योग के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर ओम स्वामी जैसे आध्यात्मिक गुरु जो भक्ति और साधना के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। इस अनुभाग में हमने भक्ति योग की परिभाषा, इसकी प्रथाएं, लाभ
और वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर चर्चा की है। भक्ति योग हमें भगवान के प्रति असीम प्रेम और समर्पण की ओर ले जाता है, जिससे हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान योग, जिसे हम ज्ञान और विवेक का मार्ग भी कह सकते हैं, भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण योग पथ को दर्शाता है। यह योग आत्मज्ञान और तात्विक विवेक के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ज्ञान योग में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान योग की प्रक्रिया में गहन आत्म अन्वेषण, तात्विक प्रश्नों का उत्तर खोजने और स्वयं की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। भगवद गीता में ज्ञान योग की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जो आत्मा के स्वभाव, ब्रह्मा के साथ एकत्व और मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित हैं। गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर और अनश्वर है। शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्मा के बीच के अंतर को समझना और अज्ञानता को समाप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है। विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना भी ज्ञान योग का हिस्सा है। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। ज्ञान योग की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में अपनाने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलना होगा। आत्मज्ञान और विवेक के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करने के लिए ध्यान और स्वाध्याय का अभ्यास करें। यह हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अपने उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। ज्ञान योग के सिद्धांतों का पालन करने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन और नियमित साधना की आवश्यकता होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और वह सही निर्णय ले सकता है। ज्ञान योग के सिद्धांतों पर गहराई से विचार करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान की गहराई समझने में मदद मिलती है। इसमें आत्मा, ब्रह्मा और संसार के संबंधों की समझ विकसित की जाती है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन की उद्देश्य और सच्चाई को समझने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह जीवन को एक नई दृष्टि और दिशा प्रदान करता है। इस अनुभाग में हमने ज्ञान योग की परिभाषा, प्रमुख शिक्षाएं और इसे आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीकों पर चर्चा की है। ज्ञान योग आत्मज्ञान और तात्विक विवेक के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा देने का मार्ग प्रस्तुत करता है, जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवद गीता में तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी चिंताओं को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में देखना चाहिए और उन्हें शांत करने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। गीता के अनुसार हमें अपने कार्यों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से तनाव कम होता है। गीता में ध्यान और साधना की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है और तनाव को कम किया जा सकता है। गीता के अनुसार हमें एक स्थिर और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो हमें तनाव और चिंता को आसानी से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए गीता से प्रेरित कई प्रायोगिक तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। ध्यान एक प्रभावी तकनीक है जो मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। अपनी स्थिति और भावनाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाने से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। गीता के अनुसार हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। कई लोग गीता की शिक्षाओं को अपनाकर तनाव और चिंता से राहत प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने गीता के अनुसार ध्यान और साधना का अभ्यास किया, उसने अपनी तनावपूर्ण स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में सफलता प्राप्त की। कई प्रसिद्ध हस्तियां और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी गीता की शिक्षाओं को अपनाकर तनाव और चिंता को प्रबंधित करने की सलाह देते हैं। इन कहानियों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि गीता की शिक्षाएं कैसे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इस अनुभाग में हमने भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के तरीके पर चर्चा की है। गीता हमें सिखाती है
कि फल की चिंता छोड़कर ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। इन तकनीकों को अपनाकर हम अपनी जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। भगवद गीता के संवाद की शुरुआत अर्जुन की दुविधा से होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने परिवार और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में खुद को अत्यंत असहाय और अनिश्चित महसूस करता है। उसकी यह चिंता और संकोच उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, जो उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने में बाधित करता है। अर्जुन की स्थिति आधुनिक जीवन में भी आम है। कई लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते और व्यक्तिगत निर्णयों में संकोच और डर का सामना करते हैं। अर्जुन की दुविधा हमें यह सिखाती है कि ये भावनाएं सामान्य हैं और उनसे निपटने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी दुविधा और डर को पार करने के लिए गीता की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि उसे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए और फल की चिंता छोड़नी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में देखना चाहिए। परिणाम की चिंता को छोड़कर उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर का जन्म और मृत्यु केवल भौतिक रूप में होता है। इस ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को अपने डर और संकोच को पार करने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। यह मार्गदर्शन अर्जुन को उसके भय और संकोच को पार करने में सहायक होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित कई प्रायोगिक तकनीकें हैं जो भय और संकोच को दूर करने में मदद कर सकती हैं। अपने डर और संकोच का विश्लेषण करें और समझें कि वे क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। इससे आप उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आत्मसंवाद और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। यह आपको अपने डर को पार करने में मदद करेगा। नियमित ध्यान और साधना का अभ्यास करें। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करता है, जो भय और संकोच को दूर करने में सहायक होता है। कई लोग श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने डर और संकोच को पार करने में सफल हुए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जिसने अपने करियर में असफलताओं से निपटने के लिए ध्यान और आत्मसंवाद का अभ्यास किया और अंततः सफलता प्राप्त की। जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग जो गीता की शिक्षाओं को अपनाकर अपने भय और संकोच को पार करने में सफल रहे हैं, उनके प्रेरणादायक उदाहरण भी हैं। इस अनुभाग में हमने अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की चर्चा की है। गीता की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि भय और संकोच को पार करने के लिए हमें अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए और आत्मा की अमरता को समझना चाहिए। इन तकनीकों को अपनाकर हम अपने जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। भगवद गीता में स्थिरता और आंतरिक ताकत को मजबूत बनाने की कई शिक्षाएं दी गई हैं। गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए स्थिरता और मानसिक ताकत को बनाए रखा जा सकता है। गीता के अनुसार धैर्य और संयम रखना जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें हर स्थिति में स्थिर रहना चाहिए और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति को अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण आंतरिक ताकत और स्थिरता को बढ़ाता है। आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति को बढ़ाना भी मानसिक ताकत के निर्माण में सहायक होता है। गीता में स्वयं की शक्ति को पहचानने और स्वीकार करने पर बल दिया गया है। आंतरिक ताकत और स्थिरता को बढ़ाने के लिए दैनिक अभ्यास। आंतरिक ताकत और स्थिरता को बनाए रखने के आत्मस्वीकृति और सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानें और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यह अभ्यास मन को शांत करता है और स्थिरता को बढ़ाता है। अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करें। यह प्रक्रिया आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को बढ़ाती है।
गीता की शिक्षाओं को अपनाकर कई लोगों ने अपनी आंतरिक ताकत और स्थिरता को मजबूत किया है। जैसे एक व्यवसायी जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए गीता की शिक्षाओं का पालन किया और सफलता प्राप्त की। जीवन की कठिनाइयों को पार करके सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व जो गीता की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, उनके उदाहरण भी आंतरिक ताकत और स्थिरता को प्रेरित करते हैं। इस अनुभाग में हमने गीता की शिक्षाओं के माध्यम से आंतरिक ताकत और स्थिरता को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। गीता हमें धैर्य, आत्मविश्वास और कर्मयोग के माध्यम से मानसिक ताकत को विकसित करने की प्रेरणा देती है। इन अभ्यासों को अपनाकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं और अपनी आंतरिक ताकत को बढ़ा सकते हैं। भगवद गीता में धर्म को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। धर्म, जिसे हम कर्तव्य या जीवन का उद्देश्य भी कह सकते हैं, व्यक्ति के जीवन के सही मार्गदर्शन का आधार है। गीता के अनुसार धर्म वह है जो व्यक्ति को उसके नैतिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक उद्देश्यों को समझने और निभाने में मदद करता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों की गहराई को समझने की प्रक्रिया है। यह जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देने में मदद करता है। गीता में स्वधर्म, स्वयं का कर्तव्य, और परधर्म, दूसरों के कर्तव्य का अंतर बताया गया है। व्यक्ति को अपने स्वधर्म को समझकर और निभाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य और धर्म की पहचान करने के लिए निम्नलिखित चरणों को अपनाया जा सकता है। अपनी क्षमताओं, रुचियों और जीवन के लक्ष्यों का विश्लेषण करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका स्वधर्म क्या है और आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने का प्रयास करें। धैर्य रखना और आत्मसमर्पण के साथ प्रयास करना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। यह आपको आत्मा की गहराई को समझने और जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करेगा। गीता से प्रेरणादायक उद्धरण जो जीवन के उद्देश्य और धर्म को समझने में मदद कर सकते हैं। अपने कर्मों का फल न सोचें, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। यह उद्धरण हमें हमारे कर्मों के फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। धर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। यह उद्धरण हमें जीवन के उद्देश्य और सही मार्ग को समझने की प्रेरणा देता है। जो भी कर्म करो, उसे भगवान की सेवा मानकर करो। यह उद्धरण हमें अपने कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है और जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। इस अनुभाग में हमने धर्म और जीवन के उद्देश्य को समझने के तरीके पर चर्चा की है। गीता के अनुसार धर्म व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य को समझने और निभाने की प्रक्रिया है। अपने स्वधर्म की पहचान करने और उसे निभाने के लिए आत्मविश्लेषण, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक मार्गदर्शन आवश्यक हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता में रिश्तों के बारे में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जो हमें स्वस्थ और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने और बनाए रखने में मदद करती हैं। गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गीता के अनुसार रिश्तों में सहिष्णुता और समर्पण महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की विशेषताओं और दोषों को स्वीकार करना चाहिए और अपने रिश्तों को सच्चे समर्पण और समझ के साथ निभाना चाहिए। गीता में ईमानदारी और सच्चाई को महत्व दिया गया है। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखने से विश्वास और सम्मान बढ़ता है, जो एक मजबूत रिश्ते की नींव है। रिश्तों को सुधारने के लिए आत्मनिरीक्षण करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण से हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए प्रायोगिक सुझाव। गीता की शिक्षाओं से प्रेरित कुछ प्रायोगिक सुझाव जो रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। सक्रिय सुनने से
रिश्तों में बेहतर समझ और सहयोग बनता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाएं। उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया दें। अपने रिश्तों को समय और ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्ता समय बिताना रिश्तों को मजबूत बनाता है। सकारात्मक और स्पष्ट संवाद करें। समस्याओं और संघर्षों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें ताकि रिश्ते में कोई भी असमंजस न रहे। गीता की शिक्षाओं को अपनाकर कई लोगों ने अपने रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है। जैसे एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संवाद और समझ को बढ़ावा देकर अपने रिश्तों को सुधार लिया। जीवन में संबंधों को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए गीता की शिक्षाओं से प्रेरित विभिन्न व्यक्तित्व जिन्होंने अपने रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, उनके उदाहरण भी हैं। इस अनुभाग में हमने गीता की शिक्षाओं के माध्यम से रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। गीता हमें सहिष्णुता, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझाती है, जो रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इन सुझावों को अपनाकर और गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता में मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। गीता के अनुसार शांति और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह आंतरिक अवस्था और सोच की स्थिति पर आधारित होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति में मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और बाहरी परिणामों की चिंता छोड़नी चाहिए। गीता में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। वर्तमान क्षण पर ध्यान देने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और हम अनावश्यक चिंता और तनाव से बच सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित रखना चाहिए ताकि मानसिक शांति और संतोष प्राप्त हो सके। शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना। मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ध्यान और साधना की तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। नियमित ध्यान का अभ्यास करें, जिससे मन शांत होता है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान के दौरान अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को शांत करने का प्रयास करें। ध्यानपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें। प्रत्येक गतिविधि को पूरी तरह से महसूस करें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण का अभ्यास मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है। यह श्वास को नियंत्रित करता है और मन को शांत करता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। यह मानसिक शांति और संतोष को बढ़ाता है। गीता की शिक्षाओं को अपनाकर कई लोगों ने मानसिक शांति और संतोष प्राप्त किया है। जैसे एक व्यक्ति जिसने अपने तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास किया और शांति प्राप्त की। विभिन्न व्यक्तित्व जिन्होंने गीता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मानसिक शांति और संतोष प्राप्त किया, उनके उदाहरण भी प्रेरणादायक हैं। इन कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि गीता की शिक्षाएं वास्तविक जीवन में कैसे लागू की जा सकती हैं। इस अनुभाग में हमने गीता की शिक्षाओं के माध्यम से मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा की है। गीता हमें मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रित करने, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह देती है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच को अपनाकर हम अपनी मानसिक शांति और संतोष को बढ़ा सकते हैं। भगवद गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संतुलित जीवन जीने से हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता के अनुसार कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। लगातार काम करने से थकावट और तनाव बढ़ सकते हैं, जबकि उचित विश्राम से हमें ऊर्जा मिलती है और हम कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक मानसिकता को अपनाना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। अपने दिन की योजना बनाएं और समय का सही उपयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और समय पर विश्राम भी सुनिश्चित करें। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मनोबल को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का अभ्यास करें। चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नियमित ध्यान और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। यह मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखना भी जीवन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, रखने की सलाह देती है। समय प्रबंधन, स्वस्थ आहार और ध्यान की तकनीकों को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और एक सुखमय और सफल जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हमने भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों का गहराई से अध्ययन किया और समझा कि ये उपदेश कैसे जीवन की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। गीता की शिक्षाओं ने हमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद की। हमने यह भी सीखा कि गीता के उपदेश किस प्रकार तनाव, डर और जीवन की अन्य समस्याओं से निपटने में सहायक हो सकते हैं। कर्म योग स्वहित से ऊपर उठकर निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करता है। भक्ति योग भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा और प्रेम की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। समस्याओं का समाधान, तनाव, डर और संकोच जैसे जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, इस पर विचार किया गया। आप सभी को इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देते हुए कहना चाहेंगे कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक भी है जो जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अपने जीवन में गीता के उपदेशों को लागू करने से न केवल मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होगा, बल्कि आपके रिश्तों और कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ध्यान और साधना के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और समस्याओं का समाधान ढूंढें। गुणात्मक रिश्ते बनाएं। रिश्तों में ईमानदारी और सहानुभूति को बढ़ावा दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है और आप चाहते हैं कि अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ उठाएं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल लाइफ थिंग्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो देख सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आपके फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं।